नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मुख्यमंत्री ने जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों को दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के अभ्यर्थियों को बधाई दी है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि अगर इरादे नेक हो तो हर काम बेहतर होता है। उन्होंने कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब बाधाएं दूर हो चुकी है। यदि उच्च न्यायालय का फैसला जल्द आता तो राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के मौके पर उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपने का अवसर मिल जाता। बावजूद इसके युवाओं के संघर्ष और जज्बे ने सफलता की राह तैयार की है। बता दें, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि राज्य में कुछ विरोधी ताकतें लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं को बाधित करने की कोशिश करती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के मामले में भी षड्यंत्र किए गए, लेकिन सरकार ने निष्पक्ष जांच कर सच सामने लाया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हुई और उच्च न्यायालय ने भी पारदर्शिता और ईमानदार प्रयासों को मान्यता दी है। विधानसभा सत्र आज से। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू होगा। इसके एक दिन पहले गुरुवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय में सर्वदलीय बैठक कर सदन को शांतिपूर्वक, व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य है कि सत्र में अधिकतम समय जनहित और विधायी कामकाज को मिले और प्रश्नों के जवाब समय पर उपलब्ध हो। सत्र के सुचारू संचालन के लिए पक्ष और विपक्ष ने सकारात्मक सहयोग का भरोसा जताया। विधानसभा सचिवालय कक्ष में हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और भाकपा माले के अरूप चटर्जी, आजसू के निर्मल महतो, राजद के सुरेश पासवान और लोजपा के जनार्दन पासवान सहित सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। प्रश्नकाल 4 दिन चलेंगे। वहीं दिसंबर को सरकार सदन में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। झारखंड मौसम। 11 जिलों में शीतलहर का आसार। रांची समेत राज्य में आज से आगामी 2 दिनों तक शीतलहर चलने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे झारखंड के 11 जिले इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी ओर उत्तर से आने वाली बर्फीली हवा के चलते अगले 3 दिन तक लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इसमें 4 डिग्री की कमी आएगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार और शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो में कहीं कहीं शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। वहीं 7 दिसंबर से आसमान में हल्के बादल छाएंगे। ऐसे में दिन के अधिकतम तापमान में कमी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि इस दौरान करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। वहीं न्यूनतम तापमान में मामूली कमी आई है और यह 10.8 डिग्री रहा। राज्य में सबसे ठंड शहर गुमला रहा है। यहाँ का न्यूनतम पारा 5.9 रहा है। धनबाद में जहरीली गैस से 2 की मौत। कोयला भंडार के लिए मशहूर झारखंड के धनबाद जिले में भूमिगत खदानों से जहरीली गैस रिसाव का जारी है। गैस रिसाव से 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि धनबाद जिले के केंदुआडीह बस्ती में विभिन्न जगहों पर ऐसी खदानों से कथित रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी। 12 अन्य लोग बीमार पड़ गए हैं। बृहस्पतिवार तक 3 लोगों की मौत की सूचना है, लेकिन तीसरी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अधिकारियों ने बताया है कि इन मौतों के वास्तविक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि उनकी मौत कैसे हुई। अधिकारियों ने बताया है कि घटना के तुरंत बाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने लोगों को खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। झारखंड में नक्सली हमला को लेकर अलर्ट जारी। भाकपा माओवादियों के नक्सलियों का पीएलजीए सप्ताह 2 दिसंबर की रात्रि से ही शुरू हो गया है। इसे नक्सली आगामी 8 दिसंबर तक मनाएंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय, आईजी अभियान और स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट तैयार की है। उनके अनुसार इस दौरान नक्सलियों के द्वारा निर्माणाधीन नवनिर्मित पोस्ट और पिकेट और कैंप को निशाना बनाया जा सकता है। नक्सली अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में विध्वंसक कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही वह नया प्रभाव क्षेत्र बना सकते हैं। पीएलजीए सप्ताह पर नक्सली नए कैडरों की भर्ती, सुरक्षा बलों पर विध्वंसक कार्रवाई करने के अलावा अपने कैडर को प्रशिक्षित कर सकते हैं। नक्सली अपने प्रभाव क्षेत्र में बैठक और सभा भी कर सकते हैं। इस दौरान नक्सलियों की स्नाइपर टीम या छोटे मारक दस्ता द्वारा भिड़ंत
या भाड़ वाले इलाके में हमला किया जा सकता है। बता दें, रिपोर्ट के अनुसार नक्सली इस दौरान रेलवे और रेल ट्रैक, पुलिस के गश्ती वाहन, सुरक्षा बलों के कैंप, अंचल या प्रखंड कार्यालय के अलावा माइनिंग, कोल डंप आदि स्थानों पर हमला कर नुकसान पहुंचा सकते हैं। पेशा एक्ट पर हाई कोर्ट ने पूछा कब तक लागू होगा। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पेशा एक्ट नहीं लागू करने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि पेशा एक्ट कानून कितने दिनों बाद लागू किया जाएगा। अदालत ने इसकी पूरी जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। इस दौरान सरकार की ओर से बालू एवं लघु खनिज के आवंटन पर रोक को हटाने का आग्रह किया गया, लेकिन अदालत ने रोक को बरकरार रखा। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि 5वीं राज्य विभाग ने पेशा नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है। पहले उक्त प्रारूप कैबिनेट कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा गया था। आपत्ति आने पर फिर से संशोधित करने ड्राफ्ट कमेटी को भेजा गया है, वहां से इसे कैबिनेट भेजा जाएगा। सरकार की ओर से बालू सहित लघु खनिज के आवंटन पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया गया है। झारखंड में वनरक्षियों की निकली बहाली। वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षियों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 600 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के पास विभाग की तरफ से अनुरोध किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण विभाग ने रेंज स्तर पर रिक्त वन रक्षियों के पद की जानकारी संबंधित अधिकारियों से मांगी है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई। बता दें कि वन रक्षियों का मुख्य काम पौधों की सुरक्षा और वन जीवों के संरक्षण की होती है। राज्य में वन रक्षियों और वनपाल के 1500 से अधिक पद हैं। लंबे समय से इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नियमित नियुक्ति के अभाव में वन प्रक्षेत्र में संविदा पर और प्रतिदिन की मजदूरी के आधार पर लोगों को रखा गया है, लेकिन प्रशिक्षित नहीं होने की वजह से काम प्रभावित होता है। वन एवं पर्यावरण विभाग ने 4 साल पहले भी नियुक्ति के लिए सरकार के पास अधियाचना भेजी थी। 72 घंटे में रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने का नोटिस। रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन की कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। बुधवार देर शाम से ही रिम्स प्रबंधन ने परिसर के विविध हिस्सों में नोटिस चिपकाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद गुरुवार को यहां के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। आदेश के अनुसार सभी अवैध कब्जाधारियों को 72 घंटे के भीतर स्थल खाली करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा जिला प्रशासन और पुलिस बल की मदद से उन्हें हटाया जाएगा। यह मामला ज्योति शर्मा बनाम राज्य सरकार जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया है, जिसमें अदालत ने रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया। अगली सुनवाई 11 दिसंबर को है। इससे पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन दाखिल करना अनिवार्य किया गया है। बता दें कि गुरुवार सुबह जैसे ही रिम्स कर्मी और संपदा की टीम परिसर के विभिन्न इलाकों में नोटिस चिपकाने पहुंची, स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। कई अतिक्रमणकारी ने नोटिस लगाने वाली टीम को घेर लिया और कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। जवाहर नवोदय विद्यालय में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन मामले में एफआईआर। जवाहर नवोदय विद्यालय निरसा में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन कराने वाले अभिभावकों पर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के कारण संबंधित छात्र छात्राओं के अभिभावकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2025-26 में वर्ग 6 में नामांकन हेतु छात्र छात्राओं द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार जांच टीम गठित कर जांच की गई है। जांच के उपरांत जांच टीम द्वारा उपायुक्त को रिपोर्ट सौंप दी गई। इस मामले में उपायुक्त आदित्य रंजन के निर्देशानुसार कुल 16 संबंधित छात्र छात्राओं के अभिभावकों के विरुद्ध प्रभारी प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय बेनगोरिया द्वारा निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय विधेयक पर मांगा जवाब। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शिक्षा से संबंधित 2 विधेयकों पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। इसमें झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 तथा झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 शामिल है। उन्होंने दोनों विधेयकों के विरोध में विभिन्न संस्थाओं तथा राजनीतिक संगठनों द्वारा उन्हें सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में जवाब मांगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अभी तक उस पर अपना जवाब नहीं भेजा है। राज्यपाल ने विभाग को बताया है कि दोनों विधेयकों का कई संस्थाओं ने विरोध करते हुए उनसे उस पर स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध किया, साथ ही इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा। राज्यपाल ने सारे ज्ञापन की जानकारी देते हुए उस पर विभाग को अपना पक्ष रखने को कहा है, ताकि उस पर आगे का निर्णय लिया जा सके। बता दें कि राज्य सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र में दोनों विधेयकों को सदन से पारित कराकर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए
भेजा था। इसमें झारखंड विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका को खत्म कर दी गई थी। गिरिडीह में 4200 परिवारों का बना ग्रीन राशन कार्ड। नए राशन कार्ड को बेसब्री से इंतजार कर रहे गरीबों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे जरूरतमंद गरीबों को अब राशन कार्ड दिया जा रहा है। अभी तक इस जिले ने 4200 गरीबों को नया ग्रीन राशन कार्ड बनाकर दे चुकी है। इसके साथ ही 55,000 नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड से जोड़ा गया। डीएसओ गुलाम समदानी ने कहा है कि 21 से 28 नवंबर तक आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार के तहत पंचायती स्तरीय शिविरों के माध्यम से 4200 नए राशन कार्ड बनाकर ऐसे गरीबों को लाभ दिया गया। वहीं विगत 2 वर्षों से वैकेंसी नहीं होने से नए राशन कार्ड नहीं बन रहे थे, लेकिन इसकी प्रक्रिया एक बार पुनः शुरू हो चुकी है। जिन गरीबों ने लगे शिविर अथवा ऐसे भी नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, उन्हें ग्रीन राशन कार्ड निर्गत किया गया है। छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर 5 को आयशा का विधानसभा मार्च। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा ने रांची स्थित महेंद्र सिंह भवन मेन रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा किया है कि छात्रवृत्ति के भुगतान में लगातार हो रही देरी, मैट्रिक इंटर परीक्षा शुल्क में 25% बढ़ोतरी और PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर की अनिवार्यता के विरोध में 5 दिसंबर को बड़े पैमाने पर विधानसभा मार्च आयोजन किया जाएगा। यह मार्च बिरसा मुंडा चौक से नए विधानसभा भवन तक निकाला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयशा झारखंड के राज्य सचिव त्रिलोकनाथ, रांची जिला सचिव संजना मेहता और जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने संयुक्त रूप से संबोधित किया। नेताओं ने बताया कि 25 तक की छात्रवृत्ति अब तक जारी नहीं होने से लाखों छात्र आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। किराया, फीस और दैनिक खर्च पूरा न कर पाने की वजह से कई विद्यार्थी शिक्षा छोड़ने की कगार पर हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 8 दिसंबर को होगी। यह जानकारी गुरुवार को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने दी है। इसमें कहा गया है कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को दोपहर 2 बजे से या सदन की कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद होगी। जानकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन। झारखंड में आदिवासी, दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों की लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आयसू छात्र संघ का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिला और तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल संघ के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को बताया कि छात्रवृत्ति भुगतान लंबे समय से लंबित है, जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कई छात्र शिक्षा जारी रखने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और मजबूरी में पार्ट टाइम नौकरी का सहारा ले रहे छात्रों ने ST, SC एवं OBC वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग की है। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया है कि इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग से रिपोर्ट मंगाकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि छात्रों को जल्द राहत मिल सके। पलामू 4th ग्रेड में परीक्षा कराने की मांग तेज। पलामू 4th ग्रेड में अभ्यर्थियों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। झारखंड सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की है। 6 महीने पहले जारी हुए विज्ञापन के बावजूद आज तक परीक्षा नहीं होने से छात्रों का धैर्य टूट चुका है। मुख्यमंत्री से 8 बार मुलाकात और मंत्रियों से 30 बार संपर्क और वित्त मंत्री राधा किशोर से कई बार बातचीत और पलामू उपायुक्त से लगभग 10 बार मुलाकात के बाद भी उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, पर समाधान नहीं। छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने बताया है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री राधा किशोर दोनों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि झारखंड सरकार परीक्षा ही कराएगी, लेकिन अब वे अपनी बात से पीछे हटते दिख रहे हैं, जो पलामू के छात्रों के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि यह पद सरकारी व अस्थायी है, इसलिए मेरिट लिस्ट जारी करना पूरी तरह अनुचित है। उनका सवाल है कि 98 और 99% वालों को ही नौकरी क्यों, जिनका 50 और 60% है वह क्यों योग्य नहीं। जब यह अस्थायी सरकारी नौकरी है तो नियुक्ति सिर्फ परीक्षा से ही क्यों नहीं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार की चुप्पी से पलामू के छात्रों में निराशा और आक्रोश बढ़ रहा है।